Assalamualaikum and welcome everyone. Today we are diving into one of the most fundamental and interesting topic in trigonometry, allied angles. Allied angles, the angles associated with basic angles of Meyer theta to a right angle or its multiples are called allied angles. So angles of Meyer 90 degree plus minus theta, 180 degree plus minus theta, 270 degree plus minus theta and 360 degree plus minus theta are called allied angles. For example, इसमें आपने याद रखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया होगा तो उसके एंगल में 90 और 90 के मल्टीपल्स मौजूद होंगे और उसमें प्लस या माइनस हो रहा होगा बेसिक एंगल। ये आपने याद रखना है कि थीटा हमेशा बेसिक एंगल है। मीन बेसिक एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा और एक्यूट एंगल 0 और 90 के बिटवीन होता है। रूल्स टू रिमेंबर अलाइड एंगल बिहेवियर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर आपको अलाइड एंगल सॉल्व करते हुए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नजर आएंगे देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज इनटू को रेशियोज। मीन साइन की को रेशियो है कॉस। अगर ऑड मल्टीपल होंगे साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। सीकेंड चेंज होगा कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड चेंज होगा सीकेंड में जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होंगे। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स द सेम। मीन कि जब आपको पाई बाय 2 90 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नजर आएंगे तो आपने को रेशियोज को चेंज नहीं करा। मीन जो फंक्शन है वो अपनी को रेशियोज में चेंज नहीं होगा, उसी में रहेगा। साइन ऑफ द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट डिटरमाइंड बाय द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। देखें आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। आपको ये क्वाड्रेंट रिमेंबर्स करने के लिए एक सेंटेंस आप याद कर ले, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। मीन फर्स्ट वर्ड है ऑल, ऑल स्टार्ट हो रहा है ए से, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तमाम के तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन एंड सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे 4 जो होंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होंगे। इस सेंटेंस को आप रिमेंबर कर लें तो आपको ये क्वाड्रेंट के जो साइंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये रिमेंबर करने में आसानी होगी। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी एंड दिस टेबल रिप्रेजेंट मेजर ऑफ द क्वाड्रेंट एंड मेजर ऑफ द एंगल एंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए आपके पास एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अब हम कुछ रिजल्ट्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको अलाइड एंगल समझने में हेल्प मिले। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि एक फंक्शन जिसमें साइन इंटू 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60। जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा कि जब ऑड मल्टीपल होंगे तो साइन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। 90 के ऑड मल्टीपल हैं तो देखें साइन चेंज हो गया कॉस में। और सेकंड रूल जो है कि आपने जो बेसिक एंगल है वो साथ अटैच करना है, तो बेसिक एंगल आपके पास 60 है, आपने 60 अटैच कर दिया। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव यहाँ स्टार्ट में आया है तो आपने माइंड में रखना है 90 के 3 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर 90 के मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा और अगर 90 के मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वही वाला क्वाड्रेंट रहेगा। अब 90 के 3 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है मीन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें साइन जो होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस के स्टार्ट में हमने नेगेटिव लगा दिया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 45। अब देखें 90 के जो मल्टीपल्स हैं वो इवन हैं, तो इवन मल्टीपल जब 90 के होंगे तो को रेशियो में चेंज फंक्शन नहीं होगा। तो 10 देखें 10 में रहा, बेसिक एंगल आपने साथ में अटैच कर दिया 45।
अब देखिए स्टार्ट में जो नेगेटिव आया, ये नेगेटिव क्यों आया? 90 के 2 मल्टीपल्स में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब 90 के मल्टीपल्स जब हो रहे होंगे और उसमें कुछ बेसिक एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो वो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। अब 90 के 2 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। कॉसिकेंट इंटू 6 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30। अब 90 के इवन मल्टीपल हैं 6, तो इवन मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी कोरेशन में चेंज नहीं होता। कोसिकेंट कोसिकेंट में रहा, बेसिक एंगल साथ आपने अटैच कर दिया 30, और स्टार्ट में पॉजिटिव इसलिए आया 90 के 6 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप देखें अगर 6 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 6 क्वाड्रेंट ही है, तो असल में जो 6 रेवोल्यूशन आपको जो नज़र आ रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर के बाद दोबारा फर्स्ट। अगर ये 5 इसको काउंट करें ये फर्स्ट है, और अगर इसको 6 काउंट करें ये असल में हमारे पास सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसिकेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन वहाँ पर पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी वहाँ पर पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से हमने पॉजिटिव यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन स्टूडेंट्स, होपफुल आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एंड सब्सक्राइब फॉर more math lectures. Thank you for watching and Allah Hafiz.